हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ये जो वर्ल्ड क्राइसिस अभी चल रहा है, वो पूरे वर्ल्ड में हर कोई परेशान है। लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर के अंदर बंद है, लेकिन समहाउ ये हम लोगों के अच्छाई के लिए किया जा रहा है। मोदी जी पूरे इंडिया में लॉकडाउन बहुत इनिशियल स्टेज से ही कर लिए, जिससे चलते कि हम लोग अभी प्रोटेक्टेड हैं। अभी मोदी जी बार बार हर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर पे रहिए, आप सेफ रहेंगे। हम लोग घर पे हैं, लेकिन स्टिल कुछ कुछ चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस डेज अपने बच्चों को हम किस तरह से सेफ रखें? फ्रेंड्स, हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनका इम्यूनिटी बूस्ट करके। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम छोटे बच्चों का भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कोविड-19 जो कोरोना वायरस का भी चल रहा है क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में, इन सब से हम बच्चों को पूरी तरह से बचा सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, ये पाउडर मैं बना के 3-4 महीने के लिए रख ली हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल की हूँ वो सारा चीज बच्चों का इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये मैं गूगल को देना शुरू की हूँ जब गूगल 11-12 मंथ्स के आसपास था। उसी टाइम से मैं उसको देना शुरू की हूँ। ये उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। ये बड़े भी ले सकते हैं अगर आपका इम्यूनिटी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठंडा सर्दी खांसी या कुछ भी हो रहा है, तो आप ये चीज जरूर लीजिए। ये काफी हेल्पफुल है। इसमें मैं 10 से 11 इंग्रेडिएंट यूज की हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं इसको बनाई कैसे हूँ। और एक चीज जरूर ही मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये सिर्फ मतलब ऐसे ही कंज्यूम नहीं करना है। इसको आप दूध के साथ या फिर नॉर्मल जो बच्चों का खाना रहता है उस सब में भी दे सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम, उन बच्चों को आप ये 1 चम्मच दिन में मतलब हाफ चम्मच करके दे सकते हैं, क्योंकि ये काफी सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि बच्चों को डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत हो सकता है। और एक चीज मैं जरूर ही आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो उस इंग्रेडिएंट को आप इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। और ऐसे कुछ बच्चे इसमें जो नट्स मिले हुए हैं उससे एलर्जिक हो सकते हैं। तो 1 साल के ऊपर अगर आपका बच्चा है तो इसको आप जरूर ही दीजिए। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और खाना पीना पूरी तरह से शुरू नहीं किया है, तब आप मैं सजेस्ट करूंगी मत दीजिए। फ्रेंड्स, ये ब्रेन पावर एंड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने का रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी का हिसाब से अगर जाएं तो ये जितने नट्स यहाँ पे आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये सारे नट्स आप 6 मंथ ऑनवर्ड्स बच्चों को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चों को इनिशियल जितना जल्दी बच्चों को अगर नट्स इंट्रोड्यूस किया गया तो बच्चे इससे एलर्जिक होने का चांस उतना डिक्रीज कर जाता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के दौरान ये पता चला है। तो आज जो ड्रिंक मैं बनाने वाली हूँ ये एक्चुअल में एक ब्रेन टॉनिक भी है, उसके साथ साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो चलिए आज का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम सबको पता है अखरोट को ब्रेन फूड बोला जाता है, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट होगा अखरोट यानी वॉलनट्स। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। तीसरा इंग्रेडिएंट है सौंफ यानी फेनल सीड्स। और उसके बाद हम ले रहे हैं जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। और हम ले रहे हैं पिस्ताचियो का जो छिलका है ये हम निकाल के इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। और हम ले रहे हैं बादाम यानी आलमंड्स। नेक्स्ट आइटम है काजू, कैशियो। मैं जितना अमाउंट आप लोगों को दिखा रही हूँ इतना ही अमाउंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दालचीनी यानी सिनेमॉन, इलायची, हम छोटी इलायची इसमें लेने वाले हैं, कैडेमॉन, और केसर हम इस्तेमाल करने वाले हैं बिल्कुल एकदम कम अमाउंट, जिसके आप देख पा रहे हैं मैं इतना सा इस्तेमाल करने वाली हूँ।
तो ये जितना अमाउंट मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसी के रेशियो में आपको इस्तेमाल करना है। और बच्चों को देते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका बच्चा जिस एज में है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी दें। जैसे कि अगर आपका बच्चा एकदम छोटा है, 8-9 महीना का आसपास है, तब दिन में आप हाफ चम्मच से शुरू करिए। जब आपका बच्चा पूरी तरह से मील्स लेने लगे तब दिन में 1 चम्मच करके आप दे सकते हैं। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसको आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट या आप ड्राई फ्रूट पाउडर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। मैं जितना अखरोट रखी थी ये सारे मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अखरोट को फ्राइंग पैन में डाल दी हूँ। इसको मैं हल्का भून के निकाल दूंगी। इसमें होता है विटामिन ई, मेलेटोनिन, फोलेट और ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सारा बेनिफिट करता है बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में। मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, थिंकिंग, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। अखरोट बहुत बेनिफिट देता है बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में और इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग में। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा आलमंड्स। आलमंड में होते हैं विटामिन ई जो कि बेबी का स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल करता है। आलमंड्स अल्कलाइन होते हैं जो कि बेबीज का इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बेनिफिशियल है और इसमें होता है भरपूर कैल्शियम जो कि बच्चों का बोन स्ट्रेंथनिंग में बहुत काम आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने आलमंड्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लिया। जब ये ब्राउन ब्राउन हो जाए तब इसको निकाल के आप अलग से रख दीजिए। मैं एक बाउल में सारा इकट्ठा कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कैशियो। काजू बहुत रिच होता है कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक में, जो कि बच्चों का मसल्स, नर्व्स एंड बोन्स डेवलपमेंट में और ये एनीमिया होने से भी प्रिवेंट करता है और इम्यूनिटी बूस्टिंग में ये बहुत कारगर फैक्टर है। पिस्ताचियो में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और हाई इन डाइटरी फाइबर है पिस्ताचियो और ये ड्राई स्किन होने में भी बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। अगर बच्चों को कोई नट से एलर्जी नहीं है तब पिस्ताचियो से भी एलर्जी नहीं होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बहुत कारगर होते हैं। अभी जो कोरोना से प्रोटेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, अलसी के बीज इसमें काफ़ी कारगर साबित होंगे क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर बच्चों का जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है उन सब से प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ साथ ये ब्रेन एंड आई साइट डेवलपमेंट में भी बहुत कारगर है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने डाला हुआ है जीरा और उसके साथ मैं सौंफ भी डाल दे रही हूँ। दोनों को हम एट ए टाइम भून सकते हैं क्योंकि ये एक ही तरह का टेम्परेचर लेता है। जीरा में होता है डाइजेशन बूस्टिंग फैक्टर्स, एंटीवायरल एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। इम्यून बूस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लिए हम सौंफ का बात करें तो ये बच्चों का इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 इंग्रेडिएंट जो डालने वाले हैं वो है दालचीनी और इलायची। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए यूज़ होते हैं। आप उन सारे बेनिफिट्स के बारे में आई बटन में क्लिक करके एक बार जाके देख सकते हैं इसके रिलेटेड वीडियोस। आखिरी इंग्रेडिएंट है केसर। इसको हम हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, हम गैस बंद कर देंगे। जो पैन अभी इतना गर्म है तो इसमें ऐसे ही हल्का भूंज के इसको हम डाल देने वाले हैं। सैफरॉन रेगुलर लेने से बच्चों का बोन्स हेल्दी होता है। कोल्ड, कफ एंड फ्लू से ये प्रिवेंट करता है और बच्चों का आई साइट को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी कारगर है। इसके साथ साथ इसको ब्रेन टॉनिक भी बोला जाता है। इसमें काफ़ी ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बच्चों को हार्ट डिजीज या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू से बचाए रखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं सारे इंग्रेडिएंट को ड्राई रोस्ट करके इसको इस बाउल में ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि ये अगर गर्म होंगे तो इसको हम ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी सारे नट्स अभी ठंडा हो गए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गए हैं। अभी इसको हम ग्राइंड करने वाले हैं।
जब आप ग्राइंड करेंगे तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, ये सारे ड्राई फ्रूट में से ऑयल सिक्रेशन होते हैं और तेल निकलते हैं, तो इस वजह से ग्राइंड करते हुए ब्रेक कर करके ग्राइंड करेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से आप स्टॉप कर करके बार बार इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसमें से तेल ज़्यादा ना निकले। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी ये पाउडर बनके तैयार हो गया है, लेकिन इस पाउडर को हम इस तरह से नहीं रख सकते हैं। बच्चों को देने के लिए इसमें जो दाना दाना होगा वो तो खाने के टाइम पे ये दिक्कत कर सकता है, तो इसी वजह से हम इस पाउडर को इस तरह से नहीं देंगे। इसको एक छन्नी की मदद से हम छान लेंगे जिससे कि ये बारीक पाउडर अलग हो जाएंगे। उसके बाद जो दानेदार चीज़ें हैं इसमें से इसको हम अलग से सेपरेट करके रख लेंगे। इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। इधर आप चाहे तो इसको ग्राइंड करके अगेन से ऐसे छन्नी से छान के इसी पाउडर में आप मिला सकते हैं, या फिर इसको सीरियल या फिर कुछ बच्चों का जब बनाते हुए जिसको कुकिंग टाइम पे आप बनाते हैं गर्मा गर्म है उस टाइम पे एक एक चम्मच करके आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े भी रोज़ाना 1 चम्मच करके इस पाउडर को ले सकते हैं दूध के साथ, या फिर आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसको लेने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, उससे साथ साथ ये ब्रेन टॉनिक का भी काम करता है। आप रेगुलरली कोई भी हेल्थ ड्रिंक अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो मार्केट से कोई भी हेल्थ ड्रिंक खरीदने से बहुत अच्छा है घर में इसको बना के आप रेगुलरली बच्चों को दीजिए। उससे बीमारियों से लड़ने का इम्यूनिटी तो बच्चों को मिलता ही है, उसके साथ साथ बच्चों के जो मेमोरी पावर को बूस्ट कराने का काम ये करता है। इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत फ़ायदा देते हैं बच्चों की डेवलपमेंट फेज में। तो होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। मैं गूगल को ये 11-12 मंथ से देना शुरू कर दी हूँ और अभी भी मैं इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आप इसको कूल एंड डार्क प्लेस में एयरटाइट कंटेनर में 3-4 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको हिट कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।